नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गुरदीप सिंह जी भट्टी, जो कि काफ़ी लंबे समय से राजनीति की जो गतिविधियां हैं उन पर निगाह जमाए हुए हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे जो एक समसामयिक मुद्दा है, दल बदलू नेता। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्राउन के द्वारा दल बदल को लेकर एक जो उनका विश्लेषण है वो लगातार चर्चा में है। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का हर चौथा उम्मीदवार दल बदलू है। उनका यह विश्लेषण भाजपा द्वारा घोषित 417 सीटों को लेकर किया गया है। इसमें उनका कहना है कि 116 यानी 28% उम्मीदवार वो हैं जो आज पाला बदलकर भाजपा में आए हैं। इनमें से 116 में से अधिकतम 37 कांग्रेस से आए हैं। इस विश्लेषण के अनुसार कुल 405 विधायकों और 16 सांसदों ने पार्टी बदली। इस विश्लेषण को लेकर एक लेख 21 अप्रैल 2024 के दैनिक भास्कर अखबार में भी छपा है, आप उसे देख सकते हैं। पर हम आज चर्चा करेंगे हरियाणा में दल बदलू नेता के ऊपर, क्योंकि ये चर्चा लोगों में आम है भट्टी साहब कि जो दल बदलू नेता है उनको लेकर जनता क्या सोचती है और अब की बार का चुनावी बात क्या तय करेगा। 2024 के संसदीय चुनाव हैं जो, इसमें दल बदलुओं का भी एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। ये जनता इनको जवाब देगी कि हमारे को भविष्य में हमारी संसद में कैसे के नेता चाहिए। इस टाइम हरियाणा में भी आरोप लग रहे हैं कि 3 के 4 जो हैं उम्मीदवार भाजपा के वो दल बदल कर आए हैं। सबसे बड़ी समस्या इनको ये आ रही है कि जो लोग दल बदल कर आए, जिनमें से तंवर साहब हैं सिरसा से, नवीन जिंदल हैं कुरुक्षेत्र से, रणजीत सिंह जी हैं हिसार से, इन सांसदों उम्मीदवारों के साथ अभी तक तंवर जी के साथ ना तो पुराने कैंडिडेट का इनके समर्थक वर्कर इनके साथ आए हैं, चल रहे हैं, और ना ही अभी तक भाजपा का जो दरी बिछाने वाला कैडर है वो भी नहीं साथ चल रहा। इसके मैं बताऊं आपको कि कल के अखबारों में जो फतेहाबाद से शाम को छपते हैं उनमें एक भाजपा के कार्यकर्ता का बयान आया था और उसने लोगों से अपील की थी कि दल बदलुओं को वोट ना दें। तो फिर इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ये उस दल बदलू सांसद को अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जबकि अभी तक जो भाजपा के असली वर्कर हैं वो भी साथ में नहीं चले। इस बार जो चुनाव होगा उसका ये भी फैसला होगा कि जनता दल बदलुओं को चुनती है या उनको नेगलेक्ट करती है। सबसे पहले तो हम सिरसा की बात करेंगे कि सिरसा में इसके पुराने कार्यकर्ता थे तंवर साहब के, जैसे कांग्रेस में थे, वो भी नहीं आए। इसका जो पार्टी जो पीछे बदली इन्होंने जल्द सी आप पार्टी में छोड़ के आए और वो इनके भी बड़े दुश्मन बन गए हैं कि वो कहते हैं कि हमारे को बेशक वोट ना दो पर इसको हराना उन्होंने टारगेट मान लिया। सो दल बदलुओं के लिए भविष्य में इतनी कोई बढ़िया जगह उम्मीद बनती दिखती नहीं, क्योंकि तृणमूल के सांसद डेरेक ओ ब्राउन ने जो विश्लेषण जो उन्होंने प्रकाशित किया है उसने तो ये भी किया है कि 15 CM भी पाला बदल चुके हैं। 50 के करीब सीनियर कांग्रेसी जो हैं वो भी दल बदली कर चुके हैं और इनमें से सबसे नाम जो अपने नॉर्थ इंडिया में आ रहा है तो सरदार अरविंदर सिंह का भी आ रहा है और फिर उसके बाद सुनील जाखड़ जी का भी आ रहा है। फिर जलंधर से सांसद जो बने हैं, आपसे सांसद चुने गए थे रिंकू जी, उनका भी नाम आ रहा है कि इन लोगों ने दल बदलकर लोगों से धोखा किया और जनता की भावनाओं को अवहेलना कर इन्होंने की। तो भट्टी साहब एक चीज़ और बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे अभी तो सिर्फ भाजपा ने ही अपनी सीटें डिक्लेयर की हैं,
तो अगर कांग्रेस भी इसी तरह से अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करती है तो उसमें भी कुछ दल बदल के ऐसे नेता आ सकते हैं। देखो जे वो भी लाएंगे तो उनको भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा, पर इसमें से एक बात तो जनता के सामने आ गई है कि पहली बात तो ये जो चुनाव हो रहे हैं ना 24 के, ये ऐतिहासिक चुनाव हैं। जनता में अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों के आने से पहले ही 1 2 3 4 बातें जो है उनके दिमाग में बैठ गई हैं कि बीजेपी के जो लोग आ रहे हैं ये आगे संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, और नौकरियों की बात नहीं हो रही, महंगाई की बात पीछे चली गई है। युवा वर्ग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा खफा है, और युवा वर्ग ने एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर दिया है, किसानों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर दिया कि जो प्रचार कांग्रेस के उम्मीदवार ने करना था उसका प्रचार तो ऑलरेडी ये कर चुके हैं, और उनके उम्मीदवार उनके आने हैं, बाकी उन्होंने जाके लोगों से संपर्क करना बाकी है। इन लोगों को जो दावे कर रहे हैं, जो दल बदल के आए हैं, इनके जिन लोगों ने बीजेपी के साथ तार फिट किए वो भी अभी तक मैदान में नहीं आए। वो भी हमारे टोना के लोग थे जिन्होंने तंवर जी को लाने के लिए प्रयास किया। ना तो उनके वर्कर तंवर के साथ चले हैं, ना ही अभी तक बीजेपी के वर्कर उनके साथ चले हैं, ना ही उसका कोई पुराना कैडर जो है कांग्रेस का या आप पार्टी का तो कोई आदमी गया ही नहीं ना तंवर के साथ, ना ही उनके साथ कोई पुराना कैडर का कोई आदमी गया। और उसके अलावा भी जो भाजपा के कैडर हैं यहाँ के, वो जब बयान आ रहे हैं उनसे भी लोग बड़े जागरूक हो रहे हैं कि भाजपा क्या यूथ कैडर जो है अभी तक बाहर नहीं निकला, ना ही उन्होंने समर्थन किया इनका। अच्छा भट्टी साहब, एक चीज़ बताइए, आप इतने पुराने हैं इस क्षेत्र में भी और हरियाणा की राजनीति भी देखते रहे हैं, काफ़ी हरियाणा के लीडर हैं वो भी आपसे मिलते रहे हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि वर्तमान में या पहले भी ऐसा रहा है कि जो दरी बिछाने वाला कार्य करता है, जो मंच लगाता है, माइक लगाता है, माला लेके आता है, उसको दरकिनार करके ऐन मौके पे किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है जो कि बाहरी होता है, या फिर ऐसा व्यक्ति है जिसने कि पहले पार्टी के मौजूदा जो कार्यकर्ता है उनमें से ना निकाल के बाहर से किसी को दूसरी पार्टी से ले लिया जाता है। तो इसको क्या पार्टी के लोग स्वीकार कर पाएंगे या जनता इसको स्वीकार कर पाएगी? जनता के अलावा भाजपा के मूल जो वर्कर हैं, जिन लोगों ने दरी बिछाई, जिन लोगों ने इस पार्टी को इस बुलंदियों पर पहुंचाया, वो खफा हैं इस टाइम कि हमारे ऊपर जो आला कमान है ऐसे लोगों को थोप रही है जिनकी विचारधारा ना तो बीजेपी के साथ मेल खाती है, ना संघ के साथ मेल खाती है। जिन पुराने लोगों ने मेहनत की उनका आज ये हाल है कि वो कहते हैं कि हम तो अभी तक दरी बिछाकर अपना वहाँ पार्टी में कुछ ग्रहण करने के लिए काम कर रहे थे, जबकि अब ये हालत हो गई है कि वो लोग सबसे ज़्यादा मजूस हैं। जब उनके साथ जाके मोहल्लों में बात करोगे या उनके वर्करों के साथ बात करोगे तो उनको ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं है कि मोदी साहब ये करेंगे या ऊपर होएगा। उनकी अपनी जो समस्याएं हैं वो तो इतना ही उनका तो दायरा था कि वो अपना यहाँ पर कहते कि हम तो भाई भाजपा के वर्कर हैं, और उनकी थाने में तहसील में वो पहचान बनी रहे, पर वो भी जाति दिख रही है, वो भी जाति दिख रही है। गुरदीप सिंह जी भट्टी हैं, इन्होंने 2 मुद्दों पे विशेष आज हमारे साथ बातचीत की, और मैं चाहूँगा कि लगातार भट्टी साहब आप हमारे यहाँ पे आते रहें, अलग अलग विषय पे अपनी बात रखते रहें। पहला मुद्दा इन्होंने जो हमने बात रखी थी कि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता और जो बाहर से आने वाला नेता है वो किस तरह से पहले वाले लोगों के ऊपर हैवी हो जाता है और उसको चुनाव में टिकट दे दिया जाता है। एक बात हम बुजुर्गों से सुनते थे कि मेहनत करोगे तो राजनीति में ऊपर जाओगे, पर आजकल ये देखने में आ रहा है कि अगर आपको एन चुनाव के वक्त पाला बदल लेते हैं तब भी आपको टिकट मिल जाती है। खैर, इस वक्त 2024 का चुनाव ये तय करेगा कि दल बदलू नेताओं को वो किस तरह से जनता देखती है, पहली बात। दूसरी बात, भट्टी साहब ने ये भी बताई कि अब की बार जो चुनाव है वो देखने में आ रहा है कि जैसे हरियाणा में विशेष तौर पे जहां
टिकटों की घोषणा हो चुकी है एक ही पार्टी के द्वारा, दूसरी किसी पार्टी ने अभी टिकट की घोषणा जो है धीरे धीरे करके कर रहे हैं, मगर जो है जनता विरोध में जाती जा रही है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ यानी भाजपा के खिलाफ। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जनता ने ही अपने आप में एक मंच तैयार कर दिया है। तो आप इन दोनों विषयों पर क्या सोचते हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा और हमें देखते रहिएगा। इस विश्लेषण को आप औरों तक भी पहुंचाइए और उनकी राय भी हम तक आएगी तो हमें अच्छा लगेगा, हमें पता लगेगा कि हमारा ये विश्लेषण किस तरह का है। यानी दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता आगे जाना चाहिए, दल बदलू नेता आगे जाना चाहिए, और दूसरा कि जनता आपके बाद चुनाव को किस तरह से लेती है। तो भट्टी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत।